डियर स्टूडेंट, क्लास 10 फिजिक्स। पिछले वीडियो में हमने मानव नेत्र की संरचना का अध्ययन किया। अब मानव नेत्र के विभिन्न भागों का अध्ययन करने के बाद मानव नेत्र से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है, नेत्र में प्रतिबिंब का बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, ये मानव नेत्र है। ये रेटिना है। सामने जो भी वस्तु रखी होती है उस वस्तु का नेत्र में ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है A1 B1। अगर ये भी वस्तु है और ये कोण दर्शन कोण अल्फा होता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर उल्टा बनता है। ऐसा बनता है वास्तविक उल्टा, जिसको दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को भेजा जाता है और मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को सीधा करके पढ़ता है। इस तरह मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनते हैं। अब इसी क्रम में है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। मानव नेत्र में रेटिना और नेत्र के बीच की दूरी लगभग नियत रहती है। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो नियत रहती है, जबकि वस्तुएं भिन्न भिन्न दूरी पर रखी होती हैं। तो भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को देखने के लिए नेत्र को बार बार अपनी फोकस दूरी बदलनी पड़ती है। अतः नेत्र द्वारा फोकस दूरी बदलने की जो क्रिया है उसकी एक सीमा है। वो कितनी अधिकतम फोकस दूरी कर सकता है, कितनी न्यूनतम फोकस दूरी कर सकता है। तो ये फोकस दूरी जो है समायोजित करने की क्षमता, नेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। इसके लिए एक नियरेस्ट पॉइंट भी होता है, निकट बिंदु भी होता है। आपके लिए निकट बिंदु जहाँ तक का हमको स्पष्ट दिखाई देता है वो बिंदु निकट बिंदु कहलाता है, नियरेस्ट पॉइंट कहलाता है। और ये मानक के अनुसार कितना माना गया, 25 सेंटीमीटर माना गया। इसे कैपिटल डी से लिखते हैं। और इसके बाद बेटा दूर बिंदु वो होता है जहाँ तक का हमें दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। ये अनंत माना गया, कितना माना गया, अनंत। और इन दोनों के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार। तो दृष्टि विस्तार कहाँ से हो गया, निकट बिंदु से दूर बिंदु तक। कहाँ से कहाँ तक हो गया, निकट बिंदु से दूर बिंदु तक जो है वो हमारा दृष्टि विस्तार होता है। इसका मान यदि नोट करें तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक हमारा क्या है, दृष्टि विस्तार है। अब दृष्टि विस्तार के बाद नेत्र में कुछ कमियां, नेत्र में कुछ दोष होते हैं जिन्हें नेत्र दोष कहते हैं। अब किसी भी प्रकार से अगर नेत्र में कोई कमी आ जाए और सामने रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई ना दे, तो इस कमी को नेत्र दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र दोष। किसी भी नेत्र में ऐसी कोई कमी जिसके कारण सामने रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई ना दे, तो इसे क्या कहेंगे, नेत्र दोष। नेत्र के अंदर वह कमी जिससे सामने रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई ना दे नेत्र दोष कहलाता है।
नेत्र दोष आपके वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 इसको मायोपिया कहते हैं, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दृष्टि दोष, और नंबर 4 वर्णांधता, और नंबर 5 अविंदुता। ये 5 दोष जो है वो अपवर्तन के कारण होते हैं, नेत्र लेंस के कारण होते हैं। तो इन दोषों को आगे अध्ययन करेंगे। आपके कोर्स में ये 3 दोष हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। सबसे पहले अध्ययन करते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष वह दोष, निकट दृष्टि दोष बहुत सरल परिभाषा है, वह दोष जिसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मतलब बात समझ आ गई। 25 सेंटीमीटर और इसके आसपास की वस्तु तो हमको स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर, दूर का मतलब अनंत की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले यानी लेंस के निकट बन जाता है। कहाँ बन जाता है? लेंस के निकट। देखो मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये मानव नेत्र, ये लेंस, ये दूर स्थित वस्तु से कोई समांतर किरणें आई और आकर अपवर्तित हुई और अपवर्तन के बाद यहाँ पर पहले ही मिल गई आर, ये रेटिना यहाँ पर मिल गई आई। तो इस दोष को रेटिना से पहले निकट, लेंस के निकट, इसीलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष है। रेटिना से पहले ही मिल गई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। जो फोकस दूरी है उसका क्या होना? घट जाना, कम हो जाना, फोकस दूरी कम हो। और दूसरा इसका कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, बीच की दूरी बढ़ जाना। अब ये दोनों कारण में से कोई एक कारण भी हो सकता है और दोनों ही हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि फोकस दूरी हमारी घट गई, मांसपेशियां से इसकी घट हो सकता है, फोकस दूरी घट गई। अब तो भी ये दोष हो जाता है। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अगर बढ़ जाए तो भी ये दोष हो जाता है। विकृत जो इसमें भरा होता है उसके कारण ऐसा हो सकता है। अब इसका निवारण दूर करने के लिए अगर इन किरणों को और फैला दिया जाए तो ये दोष दूर हो सकता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए ये नेत्र के आगे चश्मा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? चश्मा। और चश्मे में नेत्र को जो हमारी समांतर किरणें आ रही थी उन किरणों को फैलाता कौन है? अवतल लेंस फैलाता है। तो यहाँ हमने अवतल लेंस लगा दिया। इस अवतल लेंस ने इन दोनों किरणों को फैलाया और फैलाने से ये किरणें कहाँ पर फोकस हो गई? रेटिना पर फोकस हो गई। कहाँ फोकस हो गई? रेटिना आर पर मिली, जिससे वस्तु हमको दिखाई देगी। तो ये जो है दोष दूर हो गया। कौन से लेंस का चश्मा लगाने से? अवतल लेंस का चश्मा लगाने से हमारा निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। लेकिन इसकी निश्चित फोकस दूरी होती है। डॉक्टर मेजरमेंट करके इसकी फोकस दूरी बता देते हैं कि इतनी फोकस दूरी या इतनी क्षमता का लेंस आपको लगाना खबर बता दी जाती है। तो ये हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष। वह दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है,
निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका कारण है इसमें दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले यानी निकट बन जाता है। इसका कारण फोकस दूरी लेंस की कम हो जाना या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। निवारण उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। कौन से लेंस का चश्मा लगाते हैं? अवतल लेंस का चश्मा। अब इसके बाद आता है दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष आता है? दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। वह नेत्र दोष जिसमें दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन पास का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्या कहलाता है? दूर दृष्टि दोष कहलाता है। देखो इसमें जो हमारी आंख है उसके निकट जो वस्तु रखी है उस निकट वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे यानी कि दूर बनता है। कहाँ बनता है? दूर बनता है। ये रेटिना है हमारा, इस रेटिना ये निकट में कोई वस्तु रखी थी, ये प्रकाश किरण आई, एक प्रकाश किरण ये आई ऑब्जेक्ट से और आने के बाद फोकस हो गई कहाँ पर? रेटिना के पीछे यहाँ। जब यहाँ फोकस हुई तो ये दूर चली गई लेंस से, इसीलिए इसका नाम दूर दृष्टि दोष है। और इसमें अब रेटिना पर नहीं बना तो वस्तु दिखाई देगी नहीं, तो ये दोष क्या कहलाया? दूर दृष्टि दोष। इसमें पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना के पीछे। अब इसके कारण, इसका कारण विद्यमान, पहला नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, दूसरा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाने के बाद नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट गई, सिकुड़ गई हमारी रेटिना, पास को आ गई। अब निवारण, इसको निवारण करने के लिए यहाँ पर हमने कौन सा लेंस लगा दिया? ये उत्तल लेंस लगा दिया। तो जैसे उत्तल लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस का काम है प्रकाश किरणों को जो है मोड़ कर अंदर की ओर लाना। अब सारी होता ही इसने इन किरणों को यहाँ से सीधा कर दिया और सीधा होने के बाद ये किरणें कहाँ पर फोकस हो गई? अब रेटिना पर फोकस हो गई। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया? रेटिना पर बन गया, जिससे वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देने लगी। तो ये क्या हो गया? उत्तल लेंस का चश्मा लगाने से ये दोष, दूर दृष्टि दोष क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद आता है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा क्या होता है? बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में